यह कथा है बृहस्पति के पुत्र और शुक्राचार्य के शिष्य कच्छ की। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र ने संजीवनी विद्या के लिए 4 बार अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनके ब्रह्मचर्य और गुरु साधना के बदौलत वे बार बार पुनः जीवित होते चले गए। तो चलिए आज की इस कथा की शुरुआत करते हैं। साथ ही आपसे हम यह निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल पीपल पेड़ को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। बात उस समय की है जब देवासुर संग्राम चल रहा था। तब एक तरफ असुरों की सेना थी और दूसरी तरफ देवताओं की सेना। दोनों के बीच महासंग्राम चल रहा था, लेकिन इस दौरान देवताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि असुरों के प्रहार से देवता तो मारे जाते थे, लेकिन इस युद्ध में कोई भी असुर नहीं मारा जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध के दौरान जिस भी असुर या राक्षस को देवता मार गिराते, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। इस कृत्य से देवता काफी परेशान हो गए, लेकिन गुरु परंपरा और आदर्श के विरुद्ध जाकर देवता बृहस्पति से यह कहने में असमर्थ थे कि वह भी संजीवनी विद्या को सीख लें। ऐसे में देवताओं को एक युक्ति सूझी, जिसके मुताबिक देवता बृहस्पति के पुत्र कच्छ के पास पहुंचे और उनसे यह निवेदन किया कि आप हमारे गुरु के पुत्र हैं और हर कार्य में निपुण हैं। ऐसे में हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप किसी भी तरह से संजीवनी विद्या सीख लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो देवासुर संग्राम में देवताओं का वजूद ही समाप्त हो जाएगा और वो हार जाएंगे। इस दौरान बृहस्पति पुत्र कच्छ ने देवताओं के निवेदन को स्वीकार किया और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वो उन्हें संजीवनी विद्या के बारे में सिखाएं, जिसके बदले वो जो चाहें कच्छ से प्राप्त करें। कच्छ के काफी निवेदन करने के बाद शुक्राचार्य मान गए, लेकिन उन्होंने कच्छ के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह कि कच्छ को 1000 वर्षों तक उनके आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी विद्या जरूर सिखाएंगे। कच्छ इसके लिए मान गए। इस पर शुक्राचार्य कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन के दौरान उन्हें दैत्यों से बचना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो दैत्यों के हाथों उनकी हत्या हो सकती है। साथ ही इस दौरान शुक्राचार्य कच्छ को अपने पुत्री देवयानी से मिलवाते हैं और देवयानी को आदेश देते हैं कि 1000 वर्षों तक कच्छ की सेवा करें। कच्छ अपना ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक समय की बात है जब कुछ दैत्य शुक्राचार्य के आश्रम के निकट भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि एक युवक आश्रम में घूम रहा है। ध्यान देने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह कोई और नहीं बल्कि बृहस्पति का पुत्र कच्छ है। दैत्यों ने इस बात को अपने प्रधान को बताई। प्रधान ने आदेश दिया कि जब भी मौका मिले कच्छ को मार दिया जाए। दैत्य कच्छ पर नजर रखने लगे। एक दिन देवयानी ने कच्छ को गायों को चराने के लिए भेजा। कच्छ मान गए और गौओं के साथ जंगल की ओर चल पड़े। यहां उन्हें दैत्यों ने पकड़ लिया, उनकी हत्या की, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और कुत्तों को खिला दिया। शाम की बेला आ गई। कच्छ आश्रम नहीं पहुंचे, लेकिन सारी गौएं उनके बिना ही आश्रम पहुंच गई। जब देवयानी को कच्छ की चिंता सताने लगी, तब वह अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और उन्होंने कहा कि कच्छ गौओं को चराने गए थे। गौएं तो वापस लौट आईं, लेकिन कच्छ नहीं है। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, तब उन्हें पता चला कि कच्छ को दैत्यों ने मारकर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया है। इसके बारे में उन्होंने देवयानी को बतलाया। तब देवयानी ने कहा कि आप अपने विद्या से कच्छ को वापस लाएं। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं कच्छ को जीवित तो कर दूं, लेकिन दैत्यों को इस बात का पता चल गया है कि कच्छ यहाँ रह रहे हैं।
तो ऐसे में वो किसी भी सूरत में अब कच्छ को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अगली बार मौका पाते ही वो कच्छ को मार डालेंगे। लेकिन देवयानी जिद पर अड़ी रही। अंततः शुक्राचार्य को कच्छ को जीवित करना पड़ा। उन्होंने जैसे ही अपने विद्या का इस्तेमाल किया, कुत्तों के पेट फट गए और कच्छ के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े उनसे बाहर निकल आए। शुक्राचार्य ने मंत्र साधना की और कच्छ पुनः जीवित हो गए। कुछ समय और बीता, फिर इसी तरह से देवयानी ने कच्छ से कहा कि आप मेरे लिए जंगल से पुष्प लेकर आइए। कच्छ ने देवयानी के वचनों का पालन किया और जंगल की ओर गए। दैत्य अब भी शुक्राचार्य के आश्रम पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि वो भी अपने गुरु की संजीवनी विद्या के बारे में जानते थे। उनकी नजर फिर से कच्छ पर पड़ी। उन्होंने उसकी सूचना अपने स्वामी को दी। स्वामी ने आदेश दिया कि इस बार कच्छ की हत्या करो, उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करो और फिर उन्हें जला दो। दैत्यों ने ऐसा ही किया। दूसरी तरफ आश्रम में देवयानी कच्छ की प्रतीक्षा कर रही थी। जब शाम की बेला हुई, तब चिंता के मुद्रा में देवयानी अपने पिता के पास पहुंचती और उन्हें इस बात की सूचना देती है कि कच्छ आज भी आश्रम में नहीं लौटे हैं। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया तो उन्हें सारी बात का पता चल गया। उन्होंने फिर से देवयानी से यही कहा कि पुत्री, कच्छ को मैं वापस जिलाकर ला दूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। देवयानी उसे फिर से मार डालेंगे। ऐसे में अच्छा यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। लेकिन देवयानी अपनी जिद पर अड़ी रही और अपने पिता से कच्छ को सही सलामत लाने को कहा। दोस्तों, यहाँ हमें इस बात का दर्शन करने मिलता है कि सत्य और पुण्य के मार्ग पर कई सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें इस रास्ते को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्या देवयानी की बातों से शुक्राचार्य को प्रभाव पड़ेगा? क्या कच्छ संजीवनी विद्या कभी सीख पाएंगे? 1000 वर्षों का ब्रह्मचर्य कहीं शुक्राचार्य की कोई साजिश तो नहीं है? यह सब जानेंगे हम कथा के अगले भाग में, जिसे अगर आप जल्द से जल्द सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ साझा भी करें। चलिए अब लेते हैं आपसे विदा और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप सभी को हमारी तरफ से हरे कृष्णा।